Hi. So now let's continue with another topic. In the C programming introduction, we had seen this intro first the basic structure of C code. In that, we had seen some input-output functions, and we had seen to print on screen we have printf function, that is output function, and we had also seen that the for taking input from the user we have scanf function. So now we will see what is the format of or syntax of scanf function. तो जिस तरह से सिंटेक्स आपका मैंने बताया था प्रिंटफ फंक्शन के लिए, उसी तरह सिंटेक्स है आपका स्कैनफ फंक्शन के लिए भी। ठीक है, स्कैनफ फंक्शन का भी इसी तरह का सिंटेक्स है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, स्कैन एफ और डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग, इसको ऐसे लिख देते हैं फॉर्मेट, यहाँ डबल कोट्स फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर, डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग, जिसको हम कहते हैं जैसे आपका वो %s हो गया या %d हो गया, और अगर वो इंटीजर है तो %d। तो हमने अभी बताया था आपको इंटीजर के लिए %d होता है, और कैरेक्टर के लिए c होता है, स्ट्रिंग के लिए s होता है, और यहाँ पे हो गया आर्ग्यूमेंट लिस्ट। जो जो आपको वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करानी है वो यहाँ पे हम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक वेरिएबल है b नाम से, जो हम था वो इंटीजर टाइप का था, तो हम लिखेंगे %d और यहाँ पे हम एम्बरसन b लिखते हैं। उसके साथ यहाँ पे ये एड्रेस ऑपरेटर भी लगाते हैं। ठीक है, जनरली और मोस्ट ऑफ द टाइम, सिर्फ आपका कब नहीं लगाते हैं वो हम बताएंगे, बट अभी के लिए याद रखें कि जब हम इनपुट लेंगे यूजर से तो यहाँ पे एम्बरसेंट लगाते हैं। तो अभी हम लोग कुछ डेटा टाइप्स, सिंपल डेटा टाइप्स समझ लेते हैं क्या क्या होते हैं। जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं सी में, डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। अब ये आप पूछेंगे कि ये डेटा टाइप क्या होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि हमको कुछ नंबर लेना है तो उसके लिए हम इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लेते हैं। तो डेटा टाइप वो बताता है कि जिस तरह की वैल्यूज हम उस वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं उसका वो टाइप क्या होगा। हाँ, अगर नंबर है तो उसको उसका क्या डेटा टाइप कहलाता है, और अगर वो नंबर नहीं है, कैरेक्टर्स हैं, वर्ड्स हैं, तो किस तरह का आपका उसका डेटा टाइप होगा। तो जो सब बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं उसमें आता है इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इसलिए इसको डिटेल में नहीं हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। अभी सबको हम सब जितने भी तरह के डेटा टाइप होते हैं वो उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका ये बेसिक डेटा टाइप में इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ये आ गया। इन सब के आगे भी बहुत सारे होते हैं ना डेटा टाइप, बट जो बेसिक है वो ये इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। देन आता है डिराइव डेटा टाइप। डिराइव डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, जो ये बेसिक डेटा टाइप्स है उन्हीं से हम डिराइव करके हम दूसरा डेटा टाइप बनाते हैं जिसको हम कहते हैं डिराइव डेटा टाइप। इसमें आता है एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन। देन है इन्यूमरेटेड डेटा टाइप। इन्यूमरेटेड डेटा टाइप, इसको इनम भी कहते हैं। इसका जो डेटा टाइप का नाम है वो क्या है, इनम। इनम, ENUM। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है वॉइड डेटा टाइप। तो क्या कहते हैं, वॉइड। अब देखिए कुछ कीवर्ड्स जो हमारे सी लैंग्वेज में होते हैं।
उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। पहले तो कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड होते हैं जो कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं जिसको आप वेरिएबल के नाम नहीं ले सकते, या उसका कांस्टेंट का नाम, किसी कांस्टेंट का नाम या वेरिएबल का नाम नहीं ले सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। वो कीवर्ड्स होते हैं जो ये ऑलरेडी डिफाइंड है इनके लाइब्रेरी फाइल्स में, हेडर फाइल में, कि ये कीवर्ड्स है। तो उसमें से कुछ 32 कीवर्ड्स हैं जो यहाँ आपको मैं बता रही हूँ। एक सेकेंड। So the keywords used in C programming are auto, break, case. You can Google these things also on Google, that what are the keywords in C language. So I'm writing them here. CASE, case, char. Oh, this is the data type also, name of data type. So all these things comes under keyword. ठीक है, ये सब keywords हैं। const, continue, default, do, double, else, enum। अभी अभी हमने enum की बात की थी। enum क्या है? enumerated data type है। enumerated data type का ये हो गया डेटा टाइप। और एक क्या है? फ्लोट, फॉर। हाँ, ये फॉर क्या है? फॉर लूप होता है। तो ये हम लोग इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आया नाम तो मैंने बताया कि ये लूप होता है। उसके बाद और क्या है? शॉर्ट, ये भी डेटा टाइप होता है, शॉर्ट इंटीजर। उसके बाद क्या है? गो टू, इफ। इफ का कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज करते हैं हम। इंट हो गया, इंट डेटा टाइप होता है नंबर्स के लिए। लॉन्ग भी डेटा टाइप होता है। रजिस्टर वेरिएबल को कहते हैं जिसमें स्टोरेज होता है। रिटर्न, रिटर्न ये भी कीवर्ड है जो हम यूज करते हैं कोई फंक्शन से। जब कुछ वैल्यू हम रिटर्न करते हैं वहां पे ये वर्ड यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया था एक फंक्शन में कि रिटर्न 0, जहाँ पे हम मेन का रिटर्न टाइप इंटीजर लिख रहे थे। उसके बाद शॉर्ट बता दिया, शॉर्ट ये डेटा टाइप है। साइंड, ये भी कीवर्ड है। अब साइंड क्या होता है? साइंड और अनसाइंड। साइंड का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं साइंड नंबर्स। साइंड नंबर का मतलब हो गया कि उसमें हमारा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यूज स्टोर कर रहे हो, तो उसको साइंड वेरिएबल, साइंड नंबर्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास नंबर्स में सिर्फ पॉजिटिव है तो उसमें साइंड लिखने की जरूरत नहीं होती है, या साइंड डेटा टाइप जो आपका वेरिएबल जो स्टोरेज है वो साइंड वाले जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है कि वो उसमें निगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, तो वहां पे साइन आता है। अब आ गया एक वेरिएबल और है, साइज ऑफ। साइज ऑफ एक फंक्शन है जो कि रिटर्न करता है आपका वो जो भी जिसका हम साइज पता करना है वेरिएबल का या स्टोरेज का, कि वो कितना बाइट स्टोर कर रहा है, मेमोरी में ऑक्यूपाई कर रहा है। तो साइज ऑफ से हम यूज करते हैं। तो हमारा कीवर्ड का नाम क्या हो गया? साइज ऑफ। उसके बाद स्टैटिक, ये भी एक कीवर्ड है। और है स्ट्रक्ट, स्विच। ठीक है, स्टैटिक मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसा वेरिएबल को हमको स्टैटिक बनाना है। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन।
तो ये स्टैटिक कीवर्ड है उसके लिए। स्ट्रक्चर के लिए कीवर्ड होता है स्ट्रक्ट। ये स्विच स्टेटमेंट होता है उसके लिए होता है। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। और क्या कीवर्ड्स हैं? एक हो गया टाइप डेफ। टाइप डेफ भी एक कीवर्ड है। फिर यूनियन, अनसाइंड, वॉइड, वोलेटाइल और वाइल्ड, ये सब कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स आपको याद रखना है कि जो कीवर्ड्स हैं ये ऑलरेडी या प्री डिफाइंड वर्ड्स है। इनका हम इस्तेमाल अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करने में या कांस्टेंट को डिक्लेयर करने में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये मैंने कीवर्ड्स आपको बताया है। अब हम देखते हैं कुछ ऑपरेटर्स जो हमारे सी लैंग्वेज में, इन सबको हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। ठीक है ना, ऑपरेटर्स जो हमारे सी लैंग्वेज में होते हैं वो क्या क्या है। पहला तो हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, दूसरा है रिलेशनल ऑपरेटर। तीसरा है शिफ्ट ऑपरेटर। चौथा है लॉजिकल ऑपरेटर। पांचवा है बिटवाइज ऑपरेटर। छठा है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। कंडीशनल। उसके बाद आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसके अलावा भी कुछ ऑपरेटर्स हैं जिसको हम कहते हैं अभी यहाँ अभी के लिए फिलहाल के लिए मिसलेनियस ऑपरेटर्स। ठीक है, तो कुछ ऑपरेटर्स हैं सी लैंग्वेज में जिनको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये बेसिकली उनका जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज में है वो ये है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जिससे हम अर्थमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स जिससे हम लोग रिलेशन चेक करते हैं एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल का, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, वो सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर ये जो है वो कैसे काम करता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? जिसमें हम लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, वो लॉजिकल ऑपरेटर होता है, जैसे एंड और ये बिटवाइज एंड और भी होता है जो कि बिटवाइज ऑपरेटर्स के अंदर आता है। टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? जिसमें हम एक साथ जैसे कंडीशन भी चेक करते हैं, और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ये काम करना है, फॉल्स होगी तो ये काम करना है। तो एक ही स्टेटमेंट में हम तीनों चीजें दे देते हैं, इसलिए ये टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है। इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर जिसको इक्वल टू कहते हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। हाँ, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इस तरह का अगर हमने लिखा ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेकिन अगर वही डबल इक्वल टू लिखते हैं तो वो आपका आ जाता है कि ये चेक कर रहे हैं कि दिस इज ए इज इक्वल टू बी और नॉट। ठीक है, जैसे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ये हो गया इक्वल टू का चेकिंग करने के लिए। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर और डबल इक्वल टू अलग है। ठीक है, तो अभी हम लोग अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।